Hello everyone. Today I am making this video because मेरा yesterday मेरा एग्ज़ाम था IRDAI AM का। मेरा एग्ज़ाम शिफ्ट हुआ था एक ही शिफ्ट हुआ था आई थिंक सो। तो मेरा टाइमिंग था, रिपोर्टिंग टाइम था 1 PM। ठीक है, तो yesterday आई हैव गिवन दिस एग्जामिनेशन IRDAI AM। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, मेरा अटेम्प्ट कितना हुआ, देन इस एग्ज़ाम का मेरा जो फ्रेंड दिया है एंड जो दिया था, कल मैं जो एस्पायरेंट के साथ बात किया हूँ तो उसके हिसाब से, उसका अटेम्प्ट के हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है। ओके, एंड लास्टली दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कौन कौन एस्पायरेंट को फेज़ 2 का प्रिपरेशन करना चाहिए एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कब है, वो सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। मेरा अटेम्प्ट कितना था एंड एग्जाम का लेवल। एग्जाम का लेवल मैं बोल सकता हूँ इजी टू मॉडरेट। ठीक है, क्यों इजी क्यों मॉडरेट मैं बोलूँगा। इजी टू मॉडरेट अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो इंग्लिश का लेवल मेरे को लगा इजी टू मॉडरेट। इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट था। दो आई रियली लव इंग्लिश एंड आई एम स्ट्रॉन्गर इन इंग्लिश सब्जेक्ट, बट मेरे को लगा इजी टू मॉडरेट। आई डोंट नो, मे बी वो जो एंजाइटी है एग्ज़ाम का, ये सब फैक्टर करता है, और उस टाइम उस मोमेंट पे क्या चल रहा है, ये सब फैक्ट होता है। लेकिन मेरे को लगा इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट था, स्पेशली आरसी एंड ऑल्सो ये था, उसमें क्लोज टेस्ट था। एंड आई टू बी ऑनेस्ट विथ यू, हमको पैराजैम्बल वो भी थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, पैराजैम्बल का, इसलिए मैंने पैराजैम्बल को छोड़ दिया। शायद मैं लास्ट में पिक कर चुका था, इसलिए मेरा पैराजैम्बल शायद टफ लग रहा था उस समय, मे बी दैट्स वाई आई से दैट मेरे लिए तो इजी टू मॉडरेट था इंग्लिश। देन रीजनिंग एंड इंग्लिश का मेरा अटेम्प्ट था 23 एक्यूरेट। ठीक है, एंड देन रीजनिंग का लेवल इजी था मैं बोलूँगा, बट वो जो लॉजिकल रीजनिंग था थोड़ा वो मैं स्किप कर दिया। एंड मेरा एक पजल में मैं फंस गया, एक वेरिएबल था तो उस पजल में मैं फंस गया। अदरवाइज उसमें ज़्यादा टाइम चला गया। मैं दोनों पॉसिबिलिटी बनाया था लेकिन मेरा हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। लेकिन उसमें मेरा 5 मिनट्स चला गया, दैट्स वेरी रॉन्ग। अदरवाइज मैं बहुत सारे अटेम्प्ट कर सकता था, लेकिन मैं बोलूँगा इजी लेवल था रीजनिंग का। मेरा अटेम्प्ट रीजनिंग में था हुआ है 26। इसमें एक वर्ड आया था सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेवेंथ, वो जो लेटर पिक करना था ओलंपिक से, मैं शायद जो याद कर सकता हूँ। तो उसमें वर्ड दोनों बन रहा था, एक हो रहा था हिंट एंड थीम, सो दोनों वर्ड होगा। ठीक है, एंड रीजनिंग का लेवल मैं बोलूँगा इजी था, IBPS क्लर्क लेवल था। इंग्लिश भी IBPS क्लर्क या RRB PO प्री लेवल था। ठीक है, एंड देन आता है क्वांट में बोलूँ, क्वांट का लेवल इजी था। मैंने वो जो केसलेट था वो मैंने छोड़ दिया, एंड टाइम के इशू से मैं थोड़ा जीके में टाइम इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन वो नहीं करना चाहिए था, ये मेरी फॉल्ट है, दैट्स माय बैड। बट क्वांट मेरे को इजी लगा एंड मेरा अटेम्प्ट हुआ क्वांट में 23।
ठीक है, और भी कर सकता था लेकिन टाइम इश्यूज के वजह से मैं नहीं कर पाया। देन लास्ट जीए और करंट अफेयर्स, इसमें इसका लेवल मैं बोलूँगा टफ था, इसका लेवल टफ था क्योंकि सिर्फ सितंबर अक्टूबर लाइक एग्ज़ाम तो कल हुआ 6 नवंबर को, तो लास्ट 3 मंथ्स से सिर्फ जीए उठाया नहीं, अप्रैल में भी था, कुछ स्टैटिक जीके था, एंड ऑल्सो मे मंथ का था, जून का था, ठीक है, जुलाई का था, इसी तरह लास्ट 6 मंथ का था। तो दैट इज़ वेरी लाइक दैट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर मी बिकॉज मैंने लास्ट 3 मंथ्स का फुल प्रिपरेशन कर लिया था, तो इसलिए मेरा अटेम्प्ट जीए में बहुत ख़राब हुआ। आई होप दैट सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए क्योंकि इस एग्ज़ाम में सेक्शनल कट ऑफ है। मेरा जीए में अटेम्प्ट हुआ 12, आई होप दैट 12 करेक्ट हो जाए प्लीज़ यार। मैं बहुत दिनों से क्या करूँ, एक प्रिपरेशन चल रहा हूँ लेकिन आई डोंट नो, लेकिन एक होप है। तो कौन सी होप मैं बोलूँगा वीडियो के लास्ट में, एंड में। एंड यही हुआ एग्ज़ाम का लेवल, ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल इजी टू मॉडरेट में बोलूँगा, ठीक है। एंड सेक्शन वाइज आप देख लो कैसे कैसे लेवल हुआ था। देन आता है कट ऑफ। कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि सी कट ऑफ तो लाइक एजम्पशन में बोलूँगा, एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता। मेरा एजम्पशन है, आप मेरा अटेम्प्ट दे सकते हो। मेरा टोटल अटेम्प्ट हुआ 84, ठीक है, मेरा अटेम्प्ट 84 हुआ, तो कट ऑफ जा सकता है 85 to 90। मैंने जो मेरा फ्रेंड था एंड उसमें उस समय जब मैं लौट रहा था, देन मैंने जो एस्पायरेंट से बात किया, वो उस लोगों का अटेम्प्ट एंड कैटेगरी आस्क करके मैं ये एजम्पशन ले सकता हूँ कि 85 to 90 में यूआर के लिए कट ऑफ जाएगा। लास्ट ईयर आई थिंक, आई डोंट नो दैट 80 क्रॉस हुआ था, नहीं मेरे को याद नहीं रहा अभी। एक बार चेक कर लेना लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था 2023 में जो IRDA एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। बट अभी के लिए आई होप सो लाइक 2024 के लिए 85 to 90 हो सकता है यूआर। ये है यूआर लाइक फॉर जनरलिस्ट। बट वो एक मेरा लाइक एक कैच है, लाइक मैंने IRDA एग्ज़ाम को दोनों फॉर्म फिलअप किया हुआ, एक फर्स्ट वन एज ए जनरलिस्ट एंड सेकेंड वन एज ए IT ऑफिसर, ठीक है। तो IT ऑफिसर के लिए मेरा एग्ज़ाम निकल सकता है क्योंकि IT ऑफिसर में कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, मैक्स टू मैक्स 70 to 75 जा सकता है IT के लिए, ठीक है। आई रियली होप सो। तो क्योंकि मैंने दोनों तरफ से फॉर्म फिलअप किया हुआ है, क्योंकि मेरा एलिजिबिलिटी मैच कर रहा था एज ए जर्नलिस्ट एंड ऑल्सो एज एन IT ऑफिसर, सो आई अप्लाइड फॉर 2 पोजिशंस क्योंकि ये मैच कर रहा था एंड मेरा एज भी है, तो क्यों नहीं अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो आई थिंक दैट एज ए IT आई विल क्लियर दैट एग्ज़ाम लाइक फेज़ 1 एग्ज़ाम, आई रियली होप सो। ये है। और मेरा जो कैटेगरी है SC कैटेगरी से अगर हो सकता है तो निकल जाए, बस मैं यही प्रे करूँगा गॉड से। एंड जो एस्पिरेंट इस रेंज में अटेम्प्ट किया है, आई होप दैट उनका भी क्लियर हो जाए फेज़ 1, ठीक है। वो लोग भी फेज़ 2 के लिए प्रिपरेशन ले सकते हैं। एंड नाउ मैं बोलूँगा कि कौन कौन एस्पिरेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट फिर से मैं बोलूँगा कौन कौन एस्पिरेंट और कौन कौन लोग फेज़ 2 के लिए प्रिपरेशन
लेना चाहिए। मैं बोलूँगा जिसका अटेम्प्ट 85 से 90 के बीच लाई कर रहा है, 85 से 90 के बीच लाई कर रहा है, उसका फेज 2 का प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। और जिसका 90 प्लस है वो लोग तो करेगा ही करेगा फेज 2 का प्रिपरेशन, ठीक है। जिसका, मैं फिर से बोलूँ, जिसका अटेम्प्ट 85 से 90 हुआ है वो भी एक्यूरेट, आप मान कर चल सकते हो 90% एक्यूरेसी, देन यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन। एंड जिसका 90 प्लस अटेम्प्ट हुआ है वो लोग और वो एस्पायरेंट्स को फेज 2 का प्रिपरेशन लेना ही चाहिए, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। और सेक्शनल कट ऑफ अगर हो सक, लाइक आई रियली प्रेइंग दैट सेक्शनल कट ऑफ लास्ट ईयर तो 25 हुआ था, इस बार क्या होता है देखता हूँ। एंड ऑल्सो आईटी के लिए सेक्शनल कट ऑफ क्या होगा वो भी मैं बता नहीं सकता, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट सेक्शनल कट ऑफ 25 लास्ट ईयर था तो इस बार भी 25 रहेगा तो अच्छा होगा। एंड आई रियली होप दैट मेरा ये जो 12 अटेम्प्ट हुआ है जीके में, लाइक जनरल अवेयरनेस में, वो बस करेक्ट हो जाए यार। आई रियली होप सो, लेट्स सी। तो ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया, लाइक मेरा अटेम्प्ट कितना हुआ, एग्ज़ाम का लेवल कितना हुआ, कट ऑफ कितना जा सकता है, मेरा एजम्पशन, ठीक है। एंड कौन कौन एस्पिरेंट को फेज़ 2 का प्रिपरेशन करना चाहिए वो भी मैं बता दिया। एंड सेक्शनल कट ऑफ वगैरह में मैं बता दिया, इतना हो सकता है। तो लेट्स सी। एंड ये मेरा एग्ज़ाम का पूरा एनालिसिस था, लाइक शॉर्ट एनालिसिस, यू कैन से ब्रीफ एनालिसिस। एंड अगर इस वीडियो अच्छा लगता है तो इसको एक थम्स अप कर देना। एंड आई होप दैट जो जो लोग देख रहे हैं अगर उसका अटेम्प्ट इतना हुआ तो उसका फेज़ 1 निकल जाए बस। आई रियली होप सो। एंड अगर नया हो तो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा अगर सिलेक्शन हो जाए मैं बताऊंगा। एंड ऑल्सो आगे का स्टेप मैं कैसे प्रिपरेशन करता हूँ और कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो जुड़ते रहना इस वीडियो में एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे साउंड ऑलवेज एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव ए ग्रेट डे अहेड।